नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरो। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का आज फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जो प्रेमचंद जी की कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है कामना तरु। अपने पिता राजा इंद्रनाथ के देहांत के बाद कुंवर राजनाथ शत्रुओं की कूटनीति का शिकार हो गए और उन्हें प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनके अपने ही लोग शत्रुओं से मिलकर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे और उन्होंने अपनी जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। फिर उन्होंने अपने एक पुराने सेवक के यहाँ शरण ली, जो कि एक छोटे से गांव के विश्वासी इंसान थे और उनके पास एक छोटी सी जागीर भी थी। स्वभाव से कुंवर राजनाथ एक शांति प्रिय विनोदी इंसान थे। रण क्षेत्र के बजाय काव्य में उन्हें महारत हासिल था। जब किसी वृक्ष के नीचे अपने प्रियजनों के साथ उन्हें काव्य की चर्चा करने को मिलती तो उन्हें बहुत आनंद आता और उन्होंने अपने साथी और विश्वासी जागीरदार के यहाँ शरण ले ली। इस गांव का माहौल उन्हें बहुत लुभाता और इस रम्य गांव की पर्वतमालाओं को मनमोहक हरियाली, नदियों का जल प्रवाह, पक्षियों के मीठे कड़लव, ग्रामवासियों की सरलता उनके मन को बहुत लुभाती। ये सभी बातें उनके लिए आश्चर्यचकित थीं और नई थीं। जागीरदार बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी कन्या चंदा उनके साथ रहती थी। चंदा की माँ का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था और चंद्रा बहुत आकर्षक युवती थी, एक रमणीय और बेहिसाब खूबसूरती की स्वामिनी थी। इसी वर्ष उसका विवाह होना तय पाया गया था। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। गर्मी से बेचैन होकर कुंवर कोठरी से निकलकर बाग में एक घने पेड़ के नीचे जा पहुंचे। गर्मी से बहुत परेशान थे। वृक्ष की छाया में बैठ के उनको कुछ सुकून महसूस हुआ। सहसा उन्होंने देखा कि चंदा पानी की गागर लिए चली आ रही है। वो उठकर उसके करीब जाकर बोले, अरे, घर में तो पानी भरा हुआ है, फिर तुम पानी लेने क्यों गई नदी पर? लाओ, मैं गागर उठा लेता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चंदा संकोच से बोली, नहीं, राजकुमारों पर यह सब शोभा नहीं देता। जब कुंवर राजनाथ ने बहुत अनुनय विनय की तो चंदा ने उन्हें गागर दे दी। चंदा उनके साथ बगीचे में पहुंची, फिर एक पौधे को बहुत तन्मयता से सींचने लगी। पानी डालते ही पौधे की मुरझाई पत्तियां खिल उठीं, लेकिन कुंवर ने कौतूहल से चंदा से फिर पूछा, इस पौधे पे ही इतनी कृपा क्यों? चंदा बोली, कुछ शर्माकर नजरें नीची करके उसने कहना शुरू किया कि जिस दिन आप यहाँ आए उसी दिन मैंने इसे रोपा था। ये आपके शुभ आगमन की स्मृति चिन्ह है और ये मेरे प्रेम की निशानी भी है। कहकर चंदा लजा गई। कुंवर अपने मन की बात सुनकर चंदा के मुंह से बहुत आनंदित हुए। धीरे धीरे दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा, उसी पौधे की तरह। एक दिन की बात है, ना जाने कैसे
कुंवर राजनाथ के शत्रुओं को उनकी टोह लग गई। उनका एक दल उस गांव में उन्हें ढूंढता हुआ आ निकला। कुंवर जी को इसकी कोई जानकारी ना थी। वो प्रातःकाल नदी से जल लेकर और नहाकर आ रहे थे कि 10-12 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरु। उनका सेवक कुबेर सिंह, जिनकी बेटी चंदा थी, तलवार लेकर उनकी सहायता के लिए दौड़ा और शत्रुओं से भिड़ गया। लेकिन शत्रुओं की संख्या ज़्यादा थी और वो अकेला। कुंवर भी निहत्थे थे। इस कारण शत्रुओं के आगे ये दोनों ज़्यादा देर तक न टिक पाए। शत्रुओं ने उन्हें मार गिराया और कुंवर जी को कैद कर लिया। आहत होकर कुंवर बोले, आप लोग अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तो पहले ही सब कुछ छोड़कर आ चुका हूँ। अब मुझसे आपको क्या चाहिए? उन सबका सरदार बोला, हमें आपको जिंदा पकड़ के लाने का हुक्म मिला है। वो अपने सेवक के त्याग को देखकर विस्मित थे। सरदार ने कुंवर की गिरफ्तारी की और उन्हें अपने साथ ले चलने का आदेश दिया। उधर किसी ने चंदा को खबर कर दी ये सब बातों की, तो चंदा बदहवास दौड़कर वहां पहुंची और कुंवर के पीछे कुछ दूर तक दौड़ी। लेकिन वो काफिला घोड़ों पर सवार था। घोड़ों को दौड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। फिर चंदा जब लौटी तो जमीन पर गिरे हुए अपने पिता को छटपटाता हुआ देखा तो बदहवासी उनके पास दौड़कर आई। उनके प्राण जैसे चंदा के लिए ही आंखों में ठहरे थे और चंदा से धीरे से कुछ कहना चाहा, लेकिन बस कुंवर कहकर अपने प्राण त्याग दिए। चंदा उस आशय को समझ गई कि पिता क्या कहना चाहते थे। करुण क्रंदन से चिल्लाकर चित्कार उठी और वो निसहाय सी अकेली हो चुकी थी। अब चंदा का दुनिया में कोई ना था। कुंवर को कैद हो गई थी और पिता का स्वर्गवास। इस तरह कुंवर जहाँ कैद थे वहाँ कोई पहाड़ी किला था। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियों के सिवा कुछ ना दिखता था। हालांकि कुंवर जी को उस कैद में किसी चीज़ की कोई परेशानी ना थी। वहाँ उनका बहुत ख्याल रखा जाता और उन्हें नौकर चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर शिकार सब कुछ मुहैया था। पर उनको वहाँ 20 बरस बीत जाने के बाद भी चंदा की बहुत याद आती थी और वो उसकी याद में तड़पते रहते थे और किसी तरह यहाँ से भाग निकलने की युक्ति सोचते रहते थे। चंदा का निश्चल प्रेम और गांव की बातें उन्हें चैन से जीने न देती। शोक और निराशा से जीवन उनका दुखदाई हो गया था। अब वो यहाँ किसी पल रुकना न चाहते थे। उनकी अभिलाषा यही थी कि किसी तरह यहाँ से निकलकर चंदा के पास पहुँच जाएं। रात के पहरे पर इस किले में केवल एक सिपाही चौकीदारी करता था और एक रात जब रात के पहरे पर कुंवर ने सिपाही की टोह ली तो वो बिना किसी शंका के बंदूक लेकर बैठा था। कुछ देर वो इधर उधर टहलता रहा। सब तरफ सन्नाटा देखकर वो भी थक के चूर हो गया और वहीं विश्राम करने की नीयत से लेट गया। कुंवर साहब उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब उसके खर्राटों की आवाज़ कुंवर साहब ने सुनी तो वहाँ से धीरे से निकलने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। हृदय उनका थर थर काँप रहा था। पैर डर से साथ न देते थे, पर जिज्ञासा थी कि आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही थी। धीरे धीरे वो वहाँ से निकल गए। सुबह जब सिपाही की निद्रा टूटी तो वो सीधे कुंवर के कमरे में गया। वहाँ कुंवर को ना पाकर
बेचैन हो गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरु। और सब तरफ ढूंढना शुरू किया, पर कुंवर कहीं न मिले। उसने अपने बहुत से सवारों को इधर उधर दौड़ाया, पर कुंवर का कोई साया भी उनको ना मिला। वो उल्टे पैर लौट गए और खबर दी कि कुंवर कहीं नहीं मिले हैं। उधर कुंवर दौड़े चले जा रहे थे, मृत्यु दूत उनके पीछे लगे थे। इसका भी उन्हें एहसास था। रास्तों का कहीं पता न था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अज्ञात मंजिलों पर बढ़ते चले जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता उनकी रफ्तार तब कुछ कम हुई जब उनको जाने पहचाने रास्ते नजर आने लगे। संध्या का समय था, जगह वही थी, पर सब कुछ उजाड़ हो चुका था। सारी बस्ती उजड़ चुकी थी। दो चार टूटे फूटे झोपड़ों के अलावा कुछ न नजर आता था। पेड़ पौधे सब सूख गए थे। सब कुछ बदल चुका था वीरानों के सिवा। उनका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। उन्हें चंदा की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने चंदा को ढूंढना शुरू किया और उसके झोपड़े को भी। बहुत ढूंढने के बाद चंदा का टूटा फूटा झोपड़ा उनको दिखाई दिया, जो कि अपनी करुण कथा सुना रहा था। वो सहसा चंदा चंदा कहकर पुकार उठे और उस झोपड़े की दीवारों से लिपटकर जार जार बच्चों की तरह रोने लगे। फिर उन्होंने झोपड़े से निकलकर अपने उस कामना तरु को ढूंढा, जो कि चंदा ने अपनी स्मृति के लिए और प्रेम के लिए लगाया था। 20 बरस हो चुके थे इस बात को, लेकिन जैसे ये कल की ही बात थी। कुंवर को ऐसा ही लगा। सामने सब कुछ उजाड़, सिवाय एक घने हरे भरे पत्तों का वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी छाया में वो जाकर बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर बहुत से पक्षियों का घोंसला था। उसकी शीतल छाया में उनको बहुत अच्छा लगा, आनंदित हुए और कुछ सुकून मिला। तो उनको नींद ने घेर लिया। जब वो गहरी नींद में हो गए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक पक्षी बहुत वेदना से दर्द भरे स्वर में उस पेड़ पर बैठा कहीं गा रहा है, पत्तों में छिपकर। वो पक्षी कहीं नजर ना आता था। और थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने पेड़ के पत्तों में उस पक्षी को ढूंढना शुरू किया तो वो पक्षी उनकी चंदा में बदल गया। वो सपन में बोल उठे, चंदा तुम पक्षी हो? चंदा बोली, हाँ, मैं ही तुम्हारी चंदा हूँ। मैं ही वो पक्षी हूँ जो करुण स्वर में गा रहा था। और कुंवर साहब बहुत बेचैन हो गए चंदा को पक्षी के रूप में देखकर। तुरंत बोले, चंदा, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ। चंदा बोली, उसी झोपड़े में, जो कि अब बदल चुका है, उसका स्वरूप बदल चुका है, टूटा फूटा झोपड़ा है। उसी में जिस चरपाई पे आप लेटते थे, उसी के बानों से बिन के मैंने अपना झोपड़ा बनाया है। और उसी में अपना एक छोटा सा घोंसला एक कोने में बनाया है, जो कि जल्दी किसी को नजर नहीं आता। ये कहकर चंदा पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई और उड़ गई। कुंवर साहब की आंख तुरंत खुल गई। अब उनको एहसास हुआ कि ये सच नहीं था, ये सपना था। लेकिन वो घबरा के सोचने लगे, ये कैसा सपना था? इसका कोई अर्थ है ज़रूर। क्या हो सकता है इसका अर्थ? सहसा उन्होंने प्रण किया कि अब मैं इस झोपड़े को फिर से संवार दूंगा। और वो उसके जीर्णोद्धार में लग गए। वो बार बार नदी से पानी लाते, मिट्टी गारा करते और उसको रोज लीपते और उसको फिर से उसी दशा में लाने की कोशिश करने लगे।
जो कि काफ़ी बदलाव की वजह से अच्छा लगने लगा था। एक दिन की बात है, वो अपने उसी झोपड़े के सामने बैठे कोई काम कर रहे थे कि एक बटोही उधर से आ निकला। बहुत पुरानी बात हो चुकी थी उस गांव को छोड़े हुए। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरु। कुछ किसानों की यहाँ ज़मीन थी, खेत थे, तो वो दूसरे गांव से आकर अपने खेतों पे जंगली जानवरों की रक्षा के लिए आया जाया करते थे और रातों को सोते भी थे। वो कुंवर सिंह को पहचान न सका। इन बातों को एक युग तो बीत ही चुका था। उन्हें देखकर वो बोला, आप कौन हो? आपको कहाँ जाना है? यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुंवर साहब ने कहा, तुम्हें कुछ मालूम है? यहाँ कुबेर सिंह नाम के कोई ठाकुर और उनकी बेटी चंदा रहा करते थे। किसान बोला, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। मैं तो यहाँ बराबर आता जाता था और मैं उनका नौकर था। उन्हें कौन नहीं जानता। कुछ ना पूछो भाई, बहुत करुण कथा है उनकी और उनकी बेटी की। उनके पास कोई कुंवर शरण लेने के लिए आए थे और वो आराम से रहने लगे थे। उन्होंने अपनी बेटी चंदा की शादी कुंवर के लिए करने की सोची कि दोनों की शादी करके वो अपने फर्ज से फारिग हो जाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी ना हो पाई। एक दिन की बात है कि कुंवर को ढूंढते हुए उनके शत्रु इस गांव में आ निकले और कुंवर नदी से नहाकर आ रहे थे तो कुंवर को घेर लिया। कुबेर सिंह को जब मालूम चला तो कुबेर सिंह अपनी तलवार लेकर कुंवर की सहायता करने के लिए दुश्मनों के बीच में जा पहुंचे। कुंवर निहत्थे थे और कुबेर सिंह के पास तलवार थी, लेकिन दुश्मन ज़्यादा थे, इसलिए वो लड़ते हुए कुंवर को बचाने की बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन दुश्मनों के हाथ मारे गए। अब चंदा अकेली हो गई थी और उसने अपनी रो रो के बुरे हाल कर लिए थे। उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी, कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो सामने, इस पेड़ से लिपट लिपट के बहुत रोती। जाने क्यों, उसको इस पेड़ से बहुत लगाव था। कुंवर को कहीं कैद हो गई थी। चंदा का विवाह गांव वालों ने करना चाहा और उसको बहुत मनाना चाहा, पर वो किसी सूरत राजी ना हुई। शायद वो किसी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और इस तरह से चंदा दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, कुछ बीमार सी भी रहने लगी थी। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि हर हाल में उसको इस वृक्ष को पानी देना नहीं भूलता था। वो स्वयं नज़ीब पर जाती, ताज़ा पानी लाती और इस पेड़ को सींचती और फिर इससे लिपट कर बहुत रोती। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी और दिन भर वो खोई खोई रहती, कभी झोपड़े में जाती, कभी इस पेड़ के पास आती। बस उसकी यही जिंदगी रह गई थी। और एक दिन की बात है कि जब हम लोग सब सो के उठे सुबह, तो इसी पेड़ के नीचे चंदा की लाश पाई गई। तब से आज का दिन है, कोई पक्षी बहुत करुण क्रंदन में गाता है, सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये गांव भी बर्बाद हो गया और सब लोग बगल के दूसरे गांव में जा बसे। सब तबाही के कारण इस गांव में आना जाना छोड़ दिए। बस जिनके खेत खलियान हैं, ज़मीनें हैं, वो लोग कभी कदार आकर अपनी ज़मीनों को और खेतों को देख जाते हैं। जब रात को सारे पक्षी सो जाते हैं, तब भी वो पक्षी रात भर जैसे विलाप करता हो। और किंवदंती तो यही है कि शायद वो पक्षी चंदा ही है। ये सब बातें सुनकर कुंवर खोए खोए से वहां खड़े हो गए और किसान वहां से चला गया।
कुंवर साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। चंदा की तबाही और उसकी बर्बादी सुनकर उनका हृदय दर्द से बेहाल था और वो अचानक बोल उठे, चंदा, तुम अगर वही पक्षी हो जो विलाप करता है इस पेड़ पर, तो मेरे सामने आओ। मेरी चंदा, एक बार मेरे सामने आ जाओ। उनके ऐसा कहते ही एक चिड़िया आकर उनके हाथ पर बैठ गई। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरो। दूसरे दिन किसान सोकर उठा। वो किसी काम से बाहर जब जा रहा था तो उस पेड़ के नीचे कुंवर सिंह की लाश उनको मिली। वो घबरा गया और फिर वहां से वो गांव छोड़कर जहां से आया था वहां चला गया। फिर उसी झोपड़े में अब दो पक्षी घोंसला बना के रहने लगे। लोगों को कभी कभी वो दिखते थे और उनकी बहुत प्यारी सुरीली आवाज़ में गाने की आवाज़ भी आती थी। ये आवाज़ें आज भी सुनी जाती हैं कहीं कहीं। इस तरह से उनकी प्रेम कहानी का अंत हुआ और फिर से वो पक्षी के रूप में दोबारा एक दूसरे से मिल गए। साथियों, यूं तो कहानियों से हमारा दिल बहलता है और कहानी सुनना बचपन से लेकर और अब तक सभी को अच्छा लगता है, पर उसमें कोई ना कोई संदेश कहीं ना कहीं छिपा ज़रूर रहता है। कहानियाँ हम सबको कुछ समझाने भी आती हैं और हमारा दिल बहलाने भी। प्रेम अमर है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेम का राज रहता है और प्रेम से ही दुनिया कायम है। और आज तक प्रेम के बिना ना कोई इंसान जिंदा रह सकता है, ना कोई और शय। सब प्रेम के ही आधार पर अपने अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यही इस कहानी का राज है, यही इस कहानी का सार है। साथियों, मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में सबसे प्रेम करें और सबके प्रेम के भागी हों। सब आपको शिद्दत से चाहें और सबके हृदय में आप प्रेम की तरह रहें और आप अपनी जीवन में बहुत तरक्की करें और बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी को जिएं और कामयाबियों को प्राप्त करें जिनके लिए आपने अब तक सोच के रखा है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ईश्वर हर पल आपके साथ रहे, हर विपत्ति से, बुरी नज़र से आपको बचाए और अपने हर ख्वाब को आप पूरा करें। यही मेरी अभिलाषा है। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और शेयर करें। अब अगली कहानी तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द एक दूसरी कहानी लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। आप सुन रहे थे जैस्मीन की आवाज़ में ज्ञान होना चाहिए चैनल पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।